हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आप लोगों के लिए क्या रहा हूँ एक वन शॉट सीरीज, छोटी सीरीज। मतलब छोटी सीरीज का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी, वन शॉट होंगे लेकिन क्रिस्प होंगे। कम क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, लेकिन कम टाइम में कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में इसलिए दिया जा रहा है आपको कि आप उसको फास्ट करके जब आपके पास टाइम हो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास उसमें होगा, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा कीमती रहने वाला है। इसलिए हम इस वन शॉट को रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज करने वाले रिलेशन एंड फंक्शंस। थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हम करेंगे और उतने ही क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मज़ा भी आएगा और सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारे क्वेश्चन उसके बाद आप बना सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हम साथ के साथ समझने वाले और उसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। Relation. A relation R from a set X to set Y is defined as subset of the Cartesian product X into Y. R जो है रिलेशन जो होता है सबसेट और इक्वल टू होता है किसके? X into Y के। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई? अगर आपको याद हो, आपके पास अगर A सेट है कोई 1 2, एक B सेट है 3 4 5, इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो मैं A इंटू बी करता था। A इंटू बी जब करता हूं तो कैसे करता हूं? A सेट की B सेट में मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, तो पहले 1 की 3 में करता तो मैं इसे लिखूंगा 1,3 1,4 1,5। फिर 2 की करता तो 2,3 2,4 2,5। यही नहीं होता। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें कितने पेयर बने? ऑर्डर पेयर, जिसको 1 2 3 4 5 6, 2 इसमें है 3 इसमें है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अगर नंबर ऑफ पेयर पूछ ले कभी, तो इसमें ए सेट में कितने एलिमेंट थे? ए में P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? वही ऑलवेज P इंटू Q होते हैं। यहां तक था। लेकिन सर हम तो रिलेशन पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का करें। अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशंस बनते हैं। इन्हीं पेयर का सबसेट बना दूं। सबसेट का फॉर्मूला याद है? 2n। तो कितने सबसेट बनते हैं? इसमें कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 6, तो 2⁶ 64 रिलेशन बन सकते हैं मेरे पास। किसी सेट में 1,3 आ गए, किसी में 1,5, किसी में 1,5, किसी में 1,3 1,5 रिलेशन में लिखते गए कुछ इस तरीके से। 1,3 1,4 लिख दिया, किसी और में क्या लिख दिया? 1, कितना था? 5 था। फिर ऐसे 2 वाले 3 वाले 4 वाले 5 वाले ऐसे बनाते चले गए, तो 64 रिलेशन बन सकते हैं ऐसे। अब कभी कभी 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, ए सेट में 2 एलिमेंट है, 3 सेट में 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं दे रखा, कह रहा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे? इसमें n है, इसमें q है, p और q है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा 2⁻p इंटू q। यही तो किया। इसमें कितना 6 था, p इंटू q करके तो आया था ना। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा हो तो भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। 2 सेट्स दे रखे हो तो भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप निकाल सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये बन सकता है हमारे पास, यहाँ दे भी रखा है। इसमें मैंने बहुत सारी थ्योरी दे रखी है, हर एक फॉर्मूला दे रखा है। आप इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, VM सर क्लास 12 ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी थ्योरी और ये सारी PDF आपको बाकायदा मिल जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के रिलेशंस आते हैं। 11th क्लास के अंदर तो हमने रिलेशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली पढ़ा था। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आइडेंटिटी रिलेशन से। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जैसे कि मेरे पास कोई रिलेशन है, ए सेट था जिसमें था 1 2 3,
एक रिलेशन है जिसके अंदर है 1 1 2 2 3 3। अगर A टू A का रिलेशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछता तो कितने बनने चाहिए थे? ये बनते 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 3 2 रेज़ टू दी पावर 9। बहुत सारे बच्चे सोचते सर A की तो सेट है। अरे भाई A का A से होगा ना रिलेशन। A में 3 है तो A में दूसरे A में भी तो 3 होंगे, तो 2 रेज़ टू दी पावर 9 रिलेशन बनने चाहिए थे आपके पास 512, जिसमें से एक रिलेशन ये था। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जुड़वा जुड़वा आते हैं, ना तो 1 2 ना 2 3 ना 1 3, ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ सकता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। रिफ्लेक्सिव कौन सा होता? जिसके अंदर 1 1 2 2 3 3 तो है ही, साथ के साथ मान के चला 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके अंदर ये पेयर वाले तो आते ही आते हैं, उसके अलावा भी रिफ्लेक्सिव कहता है भाई तेरे को एंट्री नहीं मिली वहां पे, कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ जाकर, तुम जुड़वा नहीं हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। इसके आगे देखते हैं, मतलब A कॉमा A बिलोंग्स टू, अगर R है रिलेशन के अंदर वो लाई कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर कैसे? अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सब समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है? सिमेट्रिक कहता है अगर इसके अंदर 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 है, ऐसा 1 कॉमा या 2 कॉमा 3 है, 3 कॉमा 2 है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या? ये R1 मान लिया, R2 एक और था, एक था 1 कॉमा 2 था, 2 कॉमा 1 था और 3 कॉमा 2 था। क्या ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। क्यों? 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी है। 3 कॉमा 2 के साथ रिलेशन में क्या होना चाहिए? 2 कॉमा 3। चाचा कॉमा चाची है तो चाचा कॉमा चाचा चाची होना जरूरी है। दादा कॉमा दादी है तो दादी कॉमा दादा होना उस रिलेशन के अंदर जरूरी होगा, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 कॉमा 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट 2 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए नहीं होगा। आगे देखिए, ट्रांजिटिव में कहता है कि अगर A कॉमा B है, जैसे कि 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, तो 1 कॉमा 3 भी होगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब और समझे, A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो A कॉमा C अगर है तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अगर A कॉमा B B से बिलोंग कर रहा है, R से, B कॉमा C रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हम चेक करते हैं क्या A कॉमा C भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, अगर ये पेयर भी रिलेशन में है, तो मैं लिख दूंगा ये ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं लिख दूंगा। कैसे? क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आने वाला है चैप्टर। यहां पे बहुत सारे इसके फॉर्मूलाज है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा भाई? 2 इसमें है, 2 इसमें, टोटल 4 बनने चाहिए थे। ए इंटू बी कर रहा है तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के बाद में आएंगे। 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। अब देखो इसमें ए पहले लिखा हुआ है, ये तो सारे अपने आप ही कट गए। ए आंसर हो चुका है मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछता तो कितना होता? 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 2 नहीं होता, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 4, 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मेरे पास बनते। सर एक क्वेश्चन ऐसा आया था, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे कितने, सिमेट्रिक कितने बनेंगे, ट्रांजिटिव कितने बनेंगे, वो कैसे करेंगे? अभी बताऊंगा, वो भी कराऊंगा। ठीक है,
अब कहता है भाई ये कौन सा रिलेशन है, कह रहे एक सेट है 1 2 3, रिलेशन दे रखा है ये रहा। अब पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सेम सेम वाले हैं, रिफ्लेक्सिव तो है। फिर था सिमेट्रिक, 1 2 है, 1 2 तो दिया हुआ है। अब इसके आगे क्या होना चाहिए था, इसके आगे तो 2 1 होना चाहिए था रिलेशन में, क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोल रहा है इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। सिमेट्रिक बोल रहा है ये ऑप्शन भी गलत है। इक्विवेलेंस कौन सा होता है, जिसमें तीनों रिलेशन प्रूव हो जाते हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ये कहलाता हुआ ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन हम फिर भी ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, वो कह रहा है नॉट ट्रांजिटिव, हम चेक करते हैं। 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 पे छोड़ा ना, तो 2 से आगे कहीं जा रहा है, देखो जरा, जा रहा है सर, 3 वाला जा रहा है। 2 3 बिलोंग कर रहा है। इसके आगे क्या चेक करना था, ए है, बी है, बी है, सी है, ए कॉमा सी चेक करना था। 1 3 क्या रिलेशन में है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। सर ऐसे भी तो कर सकते थे कि 1 2 था, 2 से आगे जाने वाला 2 भी तो था बिल्कुल ठीक है। ये बिलोंग कर रहा था, ये भी बिलोंग कर रहा था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, आगे क्या था, आगे आना चाहिए था 1 2। सर ये भी बिलोंग कर रहा था, तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? भाई सारे पेयर चेक करोगे, अगर एक से ज़्यादा बन रहा है कोई कॉम्बिनेशन, तो ये नहीं बनाना तो नहीं है इसका मतलब, डेट्स इट। ये बन रहा था तो इसलिए आगे पीछे करके चेक कर लेना। ट्रांजिटिव में ऐसे बहुत बारी होता है कि फ्लो में तो हमें लगता है कि है या नहीं है, लेकिन वो नहीं होता। लगता है देखने में अरे ये तो हो गया, लेकिन कुछ एक ऐसा पेयर होता है जिसपे वो प्रूव नहीं हो रहा होता, वो नहीं सेटिस्फाई करता, तो आराम से चेक करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। रिलेशन आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन डिफाइंड एट रिलेशन दिस एक्स वाई दोनों ही नेचुरल है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें सेट नहीं दे रखा, इसमें सेट बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिलेशन का सेट। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू की टर्म में ऐसी वैल्यूज निकाल लिया करो। x की वैल्यू भी नेचुरल लेनी है, x की वैल्यू भी नेचुरल लेनी है, y की वैल्यू भी नेचुरल है। नेचुरल पुट करने पे यहाँ पे भी नेचुरल वैल्यूज है, यहाँ पे भी नेचुरल वैल्यूज है। कह रहा रिलेशन में क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है, बताओ। अगर आप इसमें x1 डालते तो y क्या नेचुरल आता, 10 - 1 9, 9/4 नेचुरल नहीं आता। अगर x की वैल्यू 2 पुट करता तो y 10 में से 2 गया, 10 - 2 8, 8/4 कितना होता है, 2 होता है। 3 पुट करता, क्या नेचुरल आता, नहीं आता। 4 पुट करने पे नेचुरल नहीं आता, 5 पुट करने पे नेचुरल नहीं आता, 6 पुट करने पे नेचुरल नहीं आता, 7 पे यही आ रहा है क्या सिर्फ। x और y नेचुरल है, अगर x 1 पे नहीं आ रहा, 2 पे 8 आ गया, और 6 पे आ रहा है ना, 4 5 पे 5 आ गया, 6 पे कितना, 10 में 6 गया तो 4/4 1 आता। 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, 10 पे 0 हो जाता, और उसके आगे तो नेगेटिव स्टार्ट हो जाता। तो सिर्फ 2 ही पेयर मेरे पास इस रिलेशन के अंदर बन रहे हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? इसमें मुझे 1 दिख रहा है। अब जब 1 दिख रहा है तो इसका मतलब मेरे को यहां पे 1 1 अगर होता तो रिफ्लेक्सिव होता। अगर इसमें 1 दिख रहा है तो 1 के बारे में मैं बात करूंगा। क्या 1 1 है? सर नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। 4 दिख रहा है, 4 4 भी नहीं है। अगर इसमें 1 नहीं होता तो फिर मैं 1 के बारे में बात नहीं, जो होता उसके बारे में बात करता। सिमेट्रिक के बारे में बात करूं, सिमेट्रिक होगा क्या?
4,1 तो है, बट 4,1 तो है, बट 1,4 नहीं है। जो नहीं है उसके बारे में बात नहीं कर रहा कि 3,1 नहीं है, जो है 4,1 है तो 1,4 होना चाहिए था मेरे पास, जो कि नहीं है। ट्रांजिटिव के बारे में बात करूं, ट्रांजिटिव में है क्या, अब जरा यहां पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक क्वेश्चन बुक में भी है, वो x + y < 4 आपका करके एक क्वेश्चन है बुक में, जिसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है कई बुक्स के अंदर। दिस इज ट्रांजिटिव, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। सर ट्रांजिटिव तो आपने बताया था कि a, b अगर है, b, c बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हम चेक करते हैं क्या a, c बिलोंग करेगा कि नहीं कर रहा। कर भी सकता है, नहीं भी करेगा तो है, नहीं करेगा तो नहीं है। a से b, फिर b से c चेक करते थे, लेकिन ध्यान रखना a है, एक पॉइंट है, a से b आपको जाना था, आपने बस करी चले गए, b से c ट्रेन पकड़ी आप चले गए, ऐसी था। a से b गए थे, b से c गए थे, अब कहता है एक काम करो चेक करके बताओ क्या a से c डायरेक्ट जा सकते हो। सर जा सकते हैं, अगर जा सकते थे तो आप बोल देते सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर नहीं जा सकते थे तो आप बोलते ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर सिर्फ आपको a से b ही जाना था तो ये कौन सा केस हुआ जहां से b से आगे गए ही नहीं। जब b से आगे गए ही नहीं तो a से c कैसे चेक करते भाई कि डायरेक्ट रूट है कि नहीं है। तो अगर a से b का ही केस है, c b आगे जा ही नहीं रहा b से, तो ये केस ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है, इसे स्पेशल केस बोला जाता है ट्रांजिटिव का। 2 से 2 था, 2 से आगे कहीं जा रहे हो इस रिलेशन में नहीं, 4 से 1 था, 1 से आगे कहीं जा रहे हो नहीं, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। तो मेरा बी आंसर करेक्ट होगा। कहीं ये मत लिख देना कि नॉन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। ए से बी, अगर बी से आगे नहीं जा रहे तो वो केस ट्रांजिटिव होता है। कोई भी अगर इसमें ऐसा ना हो कि एक पेयर जा रहा हो एक ना हो, फिर नहीं होगा। कोई भी ऐसा ना हो जो आगे जा रहा हो, ठीक है। चलिए, x, y, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर x देन y। x जो है y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब x इक्वल टू किसके है भाई, y + 7 के है। ये मेरा एक रिलेशन था, ठीक है, जिसमें x, y सच दैट ये एक रिलेशन है। क्या ये केस रिफ्लेक्सिव हो सकता है? रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा था कि y की जगह भी x डाल दो, मतलब x इक्वल टू x + 7 हो सकता है कि x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़े हो। इट्स पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। तो x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसके बाद सिमेट्रिक की बारी आती है, कह रहा है x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, जिसे हम x, y बोलते हैं। फिर पेयर चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज y, x। अगर मैं यहां पे y इक्वल टू x + 7 डाल दूं, इट्स पॉसिबल। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये तो दिया हुआ है। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये बात ठीक थी। क्या y, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y क्या x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा कभी? पॉसिबल ही नहीं है भाई, y तो छोटा है। तो देयरफॉर y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा ही नहीं होगा कभी भी। इसके बाद मेरे पास तीसरा केस था ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है, 3 केस बनते हैं, x, y, z, और फिर चेक करते हैं क्या x, z होगा कि नहीं होगा। जरा ध्यान से देखना, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये तो दिया हुआ है। y z से, तो y, x की जगह y आ गया, y
z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x कितना बड़ा होगा? सबसे बड़ा x हो गया, सबसे छोटा z हो गया क्या? सबसे छोटा z हो गया क्या? अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैं y1 लेता तो x कितना आता भाई? यहाँ पे 8 आता। 1 नहीं लेते हम क्योंकि यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे इसको 15 ले लूँ, ठीक है, ये 15 लेता तो ये 22 हो जाता, ऐसे ही। अगर ये 15 लेता तो x कितना हो जाता? 22 हो जाता। y अगर 15 है तो z 8 रहा होगा, तो 15,8 हो गया। यहां पेयर क्या बन रहा है? यहां बन रहा है 22,8। ये होना चाहिए ना, क्योंकि x कितना है 22 और z कितना है 8। तो क्या मेरे पास जो बन रहा है x इक्वल टू z प्लस 7, x 22 था, z 8 था, क्या ये बराबर हो सकता है? किसी भी हालत में नहीं। x y से 7 बड़ा है, y z से 7 बड़ा है, तो x और y में कितने का? z में 14 का डिफरेंस हो गया, 7 का तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है भाई? इसमें आंसर में ही देखो, अगर इक्विवेलेंस है नहीं, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो नॉट ट्रांजिट सिमेट्रिक ये आंसर है। सर ये एमसीक्यू में आएंगे? नहीं, सब्जेक्टिव में मैं करा रहा हूँ। अगर सब्जेक्टिव में आएंगे तो आप सब्जेक्टिव में ही लिख के आएंगे इस तरीके से बाकायदा। जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे आ गया ये वाला। हाँ जी, x 4 से छोटा है और नेचुरल है। नेचुरल तो 1 2 3 तीन ही होंगे। अगर इसमें x 1 डालते तो y 6 आ जाता, 2 पुट करते तो 7 आ जाता, 3 पुट करते तो 8 आ जाता। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देख के बताओ। 1 है, क्या 1,1 है? नहीं है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू अ, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1,6 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2,7 बिलोंग, ओ 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 6 है, 6 से आगे कुछ जा रहा है? नहीं है, b से आगे नहीं जा रहा। 2 7 है, 7 से आगे कुछ जा रहा है? नहीं है। 3 8 है, 8 से आगे कुछ जा रहा है, मतलब ये है a से b तक का, b से c नहीं जा रहे। और जब नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव हो गया। स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव हो गया तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। मेरा सी आंसर है, मतलब ये ट्रांजिटिव केस है। इतना ध्यान रखिएगा। बुक का क्वेश्चन है, मैंने एमसीक्यू में से कन्वर्ट किया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं। शो दैट द रिलेशन आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बोल रहा है कि ये तीनों ही नहीं है। जब रियल नंबर्स की बात हो रही है, अब जरा ध्यान से देखना, रियल तो बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, रेशनल भी होते हैं, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इंटीजर में, नेचुरल, होल, सारे रियल है। सिर्फ आयोटा को छोड़ दे तो कह रहा है क्या ये तीनों ही रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। a कॉमा a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। सर अगर मैं यहां पे 2 डाल दूं तो 2 छोटा है 4 से, एक एग्जांपल के तौर पे समझे, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर मैं 3 डाल दूं, 3 छोटा है 3 स्क्वायर से। अगर मैं -3 डाल दूं, -3 छोटा है 9 से, तो हो रहा है सर। लेकिन उसने बोला है रियल नंबर्स की बात कर रहा है। अभी जैसे x 4 से छोटा था तो x डाला था ना, 1 भी डाला, 2 भी, 3 भी। अब इसमें कह रहा है रियल नंबर्स। अगर मैं a की जगह 1/2 पुट कर देता, 1/2 0.5 और ये 0.25, क्या 0.5 छोटा होता है 0.25 से? नहीं होता।
तो क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और एक भी नंबर पे अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मैं बोल दूंगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखें, सिमेट्रिक की बात हो रही है। अब सिमेट्रिक में जब हम जाते हैं तो मेरे पास क्या था, a कॉमा बी, फिर b कॉमा ए चेक करते हैं। कह रहा है a इज लेस देन बी स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि दिया है हमें जो चेक करना है। कहता है अगर a b स्क्वायर से छोटा है तो चेक करके बताओ क्या b भी a स्क्वायर से छोटा है, तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैंने a की वैल्यू 1 डाल दी, b की 2 डाल दी, 1 छोटा है 2 स्क्वायर से, ये बात सही है, ये बिलोंग तो करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। अब b2 है, a1 है, तो बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं होता। ये तो लाई कर रहा है रिलेशन में, ये नहीं कर रहा, तो मेरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, पहला होता है a कॉमा b, फिर होता है b कॉमा c, ऐसे ही है। फिर मैं चेक करता हूं कि a कॉमा c भी लाई करेगा कि नहीं करेगा। ये तो हमें दे रखा है a इज लेस देन बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, a की जगह b, b की जगह c। ये कितना हो गया, a इज लेस देन c स्क्वायर। ये दोनों तो बिलोंग करेंगे, उसको चेक करना है। ट्रांजिटिव का केस में उसने लिखा है, ये मुझे पता है कि नहीं होगा, लेकिन सर प्रेजेंट कैसे करूं, प्रेजेंट कैसे करूं? तो जरा तरीका जो सिखा रहा हूं वो जरा ध्यान रखना। ट्रांजिटिव किसकी वजह से नहीं होगा? इस पेयर की वजह से होगा ना? नहीं होगा, होगा भी तो इसकी वजह से होगा। यहां लिखा है कि नहीं होगा, अब मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया भाई, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने c को 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने इसको 5 ले लिया। 5 छोटा होता है क्या 4 से? नहीं सर, 5 तो बड़ा होता है। गलत हो गई वो बात। अब जो बात गलत हो गई, मैं उसी बात का यूज करने लगा। कैसे? a कितना है 5, b मैंने ले लिया 3, 5 छोटा है 9 से, ठीक है, मतलब 5,3 ठीक है। b कितना है 3, c कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। और बट सर 5,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब जब आपने ये लास्ट लाइन लिखी, किसी को थोड़ा पता आपने वहाँ से एग्जाम्पल पीछे से स्टार्ट किया था, अपने आप को चेक करने के लिए, या मार्क्स लेने के लिए, कि मुझे मार्क्स लेने के लिए सब्जेक्टिव में लिखना था, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब किसी को नहीं पता इस लिखने के बाद, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कभी भी रियल नंबर की बात कर रहा हो और इनक्वालिटीज में स्क्वायर हो, या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे क्यूब का हो, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रियल नंबर है। तो आप इसको भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कह रहा चेक करके बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जब 1 2 3 4 5 6 इधर भी है और इधर भी है। अगर 1 डाल देता y की वैल्यू, एक a की वैल्यू, रिलेशन बनाऊं तो b कितना आता, v2 आता, 2 पुट करने पे 3 आता, 3 पुट करने पे 4 आता, 4 पुट करने पे 5 आता, 5 पुट करने पे 6 आता, 6 पुट करने पे 7 आता। इसलिए पुट नहीं कर सकता क्योंकि 6 से आगे नहीं जा सकते। क्या ये रिफ्लेक्सिव है भाई? नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 2 है, 2 1 नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव देखते हैं भाई, ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा। 1 ने 2 को दिया, a से b आए, 2 से 3 गए, क्या 1 से 3 है? नहीं नजर आ रहा।
1,2 था, 2,3 भी है, बट 1,3 नहीं है। तो एक एग्जाम्पल देके हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो, ख़त्म कर दो बात को। इससे आगे नहीं कुछ करना, ये बात लिख के क्वेश्चन ख़त्म। रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, रिफ्लेक्सिव का रीज़न, सिमेट्रिक का रीज़न, ट्रांजिटिव का रीज़न। इसको देख लो भाई, कह रहा है हमारे पास x जो है 0 से 12 है और a माइनस मोड इज मल्टीपल ऑफ 4m है। तो कैसे करते हैं टाइप के क्वेश्चंस को? देखो, a माइनस बी मोड जो है वो किसके इक्वल है? मल्टीपल ऑफ 4 के। मतलब 4 ऐसी वैल्यूज आती है जो डिफरेंस करके जो 4 के टेबल में आती है। जैसे 12 में से 8 गया 4 आ गया, 10 में 6 गया 4 आ गया, 12 में से 4 गया 8 आ गया, 8 में से 10 में से 2 गया 8 आ गया। ऐसे नंबर आ रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब a कॉमा है, a माइनस ए कितना आता है? 0 आता है, 0 दे रखा है। 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 0 ही देगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिल्कुल होगा। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू R है। सिमेट्रिक के लिए कहता है a कॉमा बी तो रिलेशन में लाई कर रहा है, मतलब a माइनस बी जो है वो 4m के है। अच्छा, कह रहा है b कॉमा ए बताओ है कि नहीं है? एक बार बताओ, a माइनस बी 4m दे रहा है, a की जगह b कर दूं और b की जगह a कर दूं तो तब भी ये 4m ही नहीं देगा। 2 में से 6 गया, माइनस 4 था, मोड था, 4 आ गया। 6 में से 2 गया तो भी कितना आ गया? 4 आ गया। मल्टीपल ऑफ 4 तो वो देगा ही देगा, तो इसलिए ये भी सेटिस्फाई करेगा। तीसरा, सिमेट्रिक क्या ट्रांजिटिव आ गया? कह रहा है a कॉमा बी तो बिलोंग करता है भाई, b कॉमा सी भी करता है। मुझे ये बताओ a कॉमा सी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं आके अटकते हैं ट्रांजिटिव पे सारे। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो जाएंगे तुमसे। a माइनस बी 4m के इक्वल है, दोनों का डिफरेंस 4m है। कह रहा है b और c का डिफरेंस भी 4 के टेबल में आता है, लेकिन मैं उसको 4n बोल देता हूं। ये अगर 4 आ रहा है तो वो मान के चला 8 आ रहा है, जब ये 8 है तो वो 4 आ रहा है। डिफरेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि 0 से 12 तक ही वैल्यू लेनी है। अब वहां कहता है क्या a माइनस सी जो मोड में है वो भी ऐसी वैल्यू देगा जो मल्टीपल ऑफ 4 होगी कि नहीं होगी? अगर a और c की वैल्यू कोई यहां ली है हमने, जो जरा ध्यान से देखेंगे, अगर कोई दो नंबर जो 4 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 4 और 8 है, इनका डिफरेंस अगर कर दूं या एडिशन कर दूं तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। 4 और कौन सा ले लूं? 12 ले लूं, 16 आएगा। 8 और 0 ले लो। ऐसे कोई भी जो भी नंबर आएंगे मल्टीपल ऑफ 4 तो आएंगे ही आएंगे। अगर दो नंबर 4 के टेबल में आते हैं उनका सम हमेशा 4 के टेबल में आएगा ही आएगा। ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आ रहे हैं, मैंने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। a माइनस सी कितना आ गया? मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव प्रूव हो गया मेरे लिए। ठीक है, चलिए आगे। इसमें क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस क्लास का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स से लेके 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ आ सकता है अटैच होके। अभी 5 नंबर का क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। अब इसमें क्या कहता है? कहता है एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है मेरे पास, और जिसमें राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 0 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है a माइनस बी एक रिलेशन है जो डिवाइड बाय 2 आ रहा है। अगर मैं a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 निकालता तो बहुत सारे बनते, जैसे कि इसमें बनता एक पेयर बनता, a और b की जगह 0 0 लेता तो मल्टीपल ऑफ 2 आता, a माइनस 0 माइनस 0, फिर
2,0 भी हो सकता था और 0,2 भी हो सकता था। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 आता, ठीक है। 2,0 होता क्योंकि इसमें से ले रहे हैं। फिर मेरे पास क्या होता भाई, एक हो जाता 3,1 हो सकता था, 4,5,1 हो सकता था, ऐसे बहुत सारे बनते। जैसे कि और क्या होता 4,0 होता, और क्या होता 2,0 हो गया, और भी हो जाता 5,1 हो जाता, लाइक समथिंग, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं जिनका डिफरेंस जो है डिवाइडेड बाय 2 होता। लेकिन कहता है मुझे ना ये सारे मत निकाल के, तो कितने बन रहे हैं पेयर, मुझे सिर्फ वो पेयर बता दो, मुझे सिर्फ वो पेयर बताओ जिसमें पीछे 0 हो और आगे x की कुछ भी वैल्यू हो। मुझे सिर्फ वो x की वैल्यू बता दो जिसमें y 0 है, मतलब b 0 हो, वहां पे a क्या क्या होगा। तो क्या जब मुझे इसका मतलब b की वैल्यू दे रखी है, a निकालना है। और रिलेशन क्या था, रिलेशन था कि a माइनस 0 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2m था। a की वैल्यू तो वहीं से उठानी है, 0 डालो एक बारी, मल्टीपल ऑफ 2 आता तो आता, तो 0,0 एक पेयर बनता, 1 डालने पे आता नहीं आता, 2 पे आता 2 माइनस 0 2 आता तो 2 हो जाता एक पेयर, ये 3 पे नहीं होता, 4 पे होता क्या 4 माइनस 0 होता, 5 पे होता क्या नहीं होता, यही बन रहा है 3 पेयर। तो इसमें a कितना है 0 है, फिर 2 है, 4 है, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 0 2 4 एक सेट में लिख देना। तो जहां इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है जिसका भी है, इसका मतलब y दिया हुआ है, x निकालना है उस रिलेशन के अंदर हमें, कि y उसने फिक्स कर दिया, y तो 0 ही रहेगा, x क्या क्या होगा उस पर। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन। अभी और भी करेंगे। अरे इसमें पेज नहीं छोड़ा मैंने, चलो इसी में ऐसे ही करा देता हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जिसका विद सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे डाले हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, इन सबको करना है। 6 मार्क्स में ऐसे, 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे, मैं एक करा रहा हूँ और बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। कह रहा है a, b, यहाँ पेयर में आ गया r, c, d, जिसका क्या मिल रहा है, a d में ऐड हो रहा है और b c में ऐड हो रहा है। a d में ऐड हो रहा है, पहले वाला पीछे वाले पेयर में ऐड हो रहा है, और पीछे वाले पहले का पीछे वाला सेकंड एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट में एडिशन हो रहा है। ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। कह रहा है प्रूव दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। हो सकता है ना भी बोल के चेक करके बताओ है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको बाद में समझना, जो बात समझा रहा हूं ये लिखने का तरीका है सारा। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता भाई, सेम पेयर बनता, यहां a, b है तो यहां पे भी a, b होता, पहले वाला दूसरे में ऐड करता मतलब a प्लस बी, और इसका पहले का दूसरे के पहले में ऐड करता तो b प्लस a, दोनों ही तो इक्वल होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में जा रहा है, सिमेट्रिक का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि a, b, r, c, d दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं c, d, r, a, b कर दूं, क्या ये भी रिलेशन में लाइक करेगा क्या? इसका रिजल्ट देखे क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट तो दे ही रखा था a प्लस डी, b प्लस सी के। इसका रिजल्ट चेक करे क्या मिलता, c का b में ऐड करते और d a में ऐड करते। अगर a प्लस डी b प्लस सी के इक्वल है तो c प्लस बी डी प्लस a के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो आंसर आ गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बारी आ रही है ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव पे थोड़ा ध्यान देना, ट्रांजिटिव पे थोड़ा ध्यान देंगे। कहता है a, b, c, d ये गिवन। फिर हम क्या चेक करते हैं, हम एक नया लेके आते थे z, यहां पेयर है
इसे मान लिया x, इसे मान लिया y। पहले y लिखेंगे, अब z लिखना था, तो z की जगह मैं यहां पे एक पेयर ले रहा हूं क्योंकि पेयर में दे रखा, तो पेयर में x, z ले लूं, x, y। ये a है, ये b है, ये b है, ये c है, फिर तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है a, c। यही होता। ये दोनों बिलोंग करते हैं, फिर चेक करते हैं वो बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। जरा ध्यान से देखिए, इसका रिजल्ट क्या था? ए का डी में ऐड हुआ था और बी सी में हुआ था। इसका रिजल्ट क्या मिलता? इसका रिजल्ट मिलता सी वाई में ऐड होता और डी एक्स में ऐड होता। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगर ये दोनों ट्रू है तो इनका सम भी तो ट्रू होना चाहिए, मतलब लेफ्ट राइट के इक्वल है। अगर इन दोनों की लेफ्ट और इन दोनों की राइट को ऐड कर दूं तो तब भी वो इक्वल आनी चाहिए। मुझे यहां क्या चाहिए? मुझे यहां चाहिए a प्लस वाई प्रूफ करना है b प्लस एक्स के। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए क्या मिलता है। क्या गया? d से d गया, c से c गया, तो a प्लस वाई इक्वल टू बी प्लस एक्स आ रहा है क्या? देखो, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करने पे जो मुझे होना चाहिए तो वो मिल रहा है। कहता अगर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है तो वो और उसके इक्वल होगा ही होगा। इसका मतलब वो भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, और अगर वो करेगा तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसके आगे क्या कहता है? इक्विवेलेंस क्लास बताओ इसकी 2,3 की। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब y दिया हुआ है, पीछे वाली वैल्यू दे रखी है, आगे वाली निकालनी है। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे यूज कर सकता हूं? a, b पहला पेयर निकालना है जब दूसरा पेयर दिया हुआ है। a और b की वैल्यू ऐसी चाहिए कि रिलेशन में पीछे 2,3 आ रहा हो, आगे क्या क्या आएगा। क्या रिलेशन था? इसको ऐड करते 3 में, इसको ऐड करते 2 में, तो b किसके इक्वल आ जाता? b आता a प्लस 1 के। यही आता, यही आता। अब जरा देखो, रियल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। आप a1 डालते तो b कितना आता? 2 आता। 2 पुट करते तो 3 आता, 3 पुट करते तो 4 आता, 4 पुट करते तो सर कहाँ तक डाले? ये तो भाई अनगिनत बनेंगे। तो सर ये सारी इक्विवेलेंस क्लास है? बिल्कुल है सर। समझ में अभी भी नहीं आया कैसे है? जरा ध्यान से देखना। कोई भी एक पेयर उठा लेते हैं, ये उठा लूँ, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये कोई से भी एक पेयर उठा लो जो मन करे। 2,3 है, यहाँ 1,2 था, मैं यहाँ 1,2 ले रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना और समझना। हमारा क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये है, चेक करें। 1 को 3 में ऐड करो, 2 को 2 में ऐड करते तो क्या इक्वल आ रहा है? सर कोई और पेयर लेके देखें। देखो 4,5 ले लूँ आगे, पीछे वाला तो फिक्स है 2,3। जरा चेक करो, 4 का 3 में 7, 5 का 2 में 7, तो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये है इक्विवेलेंस क्लास। आगे वाली वैल्यू निकालनी है जब पीछे वाली गिवन है। क्लियर है? चलो, तो ये सारे क्वेश्चन आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसका ट्रांजिटिव थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैंने सोल्यूशन के साथ दे दूंगा, एक बारी वेरीफाई कर लेना और तरीका सीख लेना। ठीक है? अब जरा यहाँ पे देखोगे, जो मैं क्वेश्चन कह रहा था स्टार्टिंग में कि भाई नंबर ऑफ रिलेशन का अगर क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे पास n एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2 एलिमेंट है, कह रहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो ये फॉर्मूला है 2n-1। सिमेट्रिक कितने होंगे? ये फॉर्मूला है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कितने होंगे? दोनों इतना है। इक्विवेलेंस कितने होंगे? 9 फॉर्मूला है। उसके लिए हमें याद करना है, अगर 2 एलिमेंट है तो 2 होंगे, 3 एलिमेंट है तो 5 होंगे, 4 है तो 15। सर 5 होंगे तो 4 तक ही आएगा, अगर आएगा तो ये
तीन फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, नहीं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम कर रहे हैं भाई फंक्शंस। Function, a relation f from a set A to set B is said to be function if every element of a set A has only one and only one image in set B। A की सेट की दूसरे सेट के अंदर, मतलब A की जो मैपिंग हो रही है B से, हर किसी की एक और एक ही मैपिंग होनी चाहिए, एक यूनिक बननी चाहिए इमेज, तभी वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। एक और सिर्फ, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाता है। ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछता हूँ कुछ चीज़ें। क्या ये फंक्शन होगा? क्या पी से क्यू फंक्शन है? जेठालाल, दया, अय्यर, बबीता जी, पोपटलाल की है क्या यहाँ कोई इमेज बन रही है? नहीं बन रही है, ये बेचारा अकेला रह गया, तो ये अकेला रह गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या ये फंक्शन है? 1 का A के साथ है, 2 B की इमेज बना रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि 1 की 2 इमेज बन रही है। फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन है। 5 की 3 के साथ है, 6 4 है, 7 5 है। सर 6 तो बच गया ना, A to B की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ A में देखूंगा, मैं सिर्फ A में देखूंगा। अगर मैं इसको लिखता तो किस तरीके से लिखता? 5, 3, 6, 4, 7, 5, यही होता। इसकी डोमेन अगर मैं आपसे पूछूं तो डोमेन जो होती वो होती 5, 6, 7। इसकी रेंज अगर पूछूं वो मेरे पास होती, वो होती 3, 4, 5। इसकी को डोमेन अगर पूछूं, ये को डोमेन क्या होता है? A to B बोला है, तो B के जितने भी एलिमेंट है ये को डोमेन कहलाते हैं। कितने हैं? 3, 4, 5, 6, ये को डोमेन है। क्लियर है? फंक्शन पता लगा? अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा था, 12th क्लास के अंदर आके हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला है 1 1 फंक्शन, नाम से पता लग रहा है 1 1। हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज है। दिस इज 1 1 फंक्शन। क्या सर ये 1 1 फंक्शन है? क्या ये 1 1 फंक्शन नहीं है? क्यों नहीं है? देखो 1 पुट करने पे A आ रहा है, 2 की भी इमेज क्या है? A है, तो इसलिए 1 1 नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन 1 फंक्शन है, कहीं ये बात सोचना कि फंक्शन नहीं है, फंक्शन है। किसी की भी 2 वैल्यूज नहीं है, 1 की 2 वैल्यू नहीं है, A की 2 वैल्यू नहीं है, C3 की 2 वैल्यू नहीं है। उधर की बात नहीं कर रहा, उधर से इधर से देखते हैं, फंक्शन है, 1 1 नहीं है। क्या ये 1 1 है? ये 1 1 है, ये भी 1 1 है। पीछे कुछ खाली बच रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आगे का देखना। हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है। ये 1 1 है, ठीक है। इसे हम मैनी वन फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे साइन x, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो 0 और 180 की वैल्यू 0 है, ऐसे बनता है ना। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन कौन सा होगा? मैनी वन होगा। लेकिन हमने तो सर 2 फंक्शन ज़्यादा सुने, 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू कौन सा होता है? ध्यान से समझना, ऑन टू कौन सा होता है। अभी क्या ये 1 1 फंक्शन है? सर है। 1 का A के साथ है, 2 का B के साथ है, 3 का C के साथ है, ये 1 1 है। ये भी 1 1 था, मैंने बोला ये भी 1 1 है। मैंने C और D के बीच में जो था मैं उसको लिखता हूँ। क्या बनता भाई यहाँ पे? अगर मैं इसको लिखता तो कैसे लिखता? 1, A और 2, B, यही होता। इसका डोमेन क्या था? डोमेन 1, 2 था। रेंज A, B था। कोडोमेन कितनी थी? कोडोमेन थी A, B, C थी।
ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही अगर, तो वो ऑन टू नहीं होता। सी की प्री इमेज बन रही या नहीं बन रही, इसलिए ऑन टू नहीं है। और इन शॉर्ट बोले तो जहां पे रेंज, सबसेट और इक्वल टू होती है किसके? कोडोमेन के, उसी को ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। देखो क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये 1 1 है, ये ऑन टू है। अब जब ये 1 1 भी है ऑन टू फंक्शन, यही फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं और यही इनवर्स फंक्शन भी बनते हैं। जिसमें 1 1 और ऑन टू होगा वही इनवर्स फंक्शन बन सकता है, अदरवाइज बाकी नहीं बन सकता। इस बात का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए सेट है जिसमें 1 2 3 है, बी सेट है 2 4 6 है। ए टू बी की बात हो रही है। एफ एक्स जो है 2x के इक्वल है। x1 डाला तो y2 आ जाएगा, yx2 डाला तो y4 आ गया, x3 डाला तो 6 आ गया। इसके आगे डाल नहीं सकते। इसका डोमेन कितना हो गया? इसका डोमेन जो ये फंक्शन बन गया, डोमेन कितना है? 1 2 3 है। रेंज कितनी है? 2 4 6 है। कोडोमेन कितना है? 2 4 6 है। रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। 1 1 तो है ही, ऑन टू भी है। 1 1 तो है ही और ऑन टू फंक्शन भी कहलाएगा। अब इस पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन बनता है? कह रहा है कि ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं या 3 हैं, बी सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, दोनों सेट के अंदर 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं? तो फॉर्मूला कितना होता है? जब पी क्यू के इक्वल होता है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 6। तो इस तरीके से नंबर ऑफ ऑन टू कितना होगा? 6 ही बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव कितना होगा? p फैक्टोरियल। कहता है अगर p 3 से छोटा है, मतलब a में कितने हैं? a में 2 हैं और q में 3 हैं, तो 1 1 कितने बनेंगे? तो ये 2 3 से छोटा हो गया ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ऑन टू कितने बनेंगे? 0 बनेंगे, क्योंकि इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 एलिमेंट है, इधर 2 है। इसका इससे जोड़ा, इसका इससे जोड़ा तो 3 तो बच गया, तो इसमें 0 बनेगा। तो यहाँ कहता है कि भैया इस तरीके से अगर ये फॉर्मूले याद है आपको तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके लिए डाले हैं अलग अलग केस के। P3 है, Q2 है, P2 है, Q3 है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप इसको देख लेना। ये एग्जाम्पल लेके 2-4 क्वेश्चन लगा लेना। क्वेश्चन समझते हैं, इस पे MCQ आ सकता है, ये छोड़ देना। आपको मैंने एक प्रॉपर टेबल बना के दे दी, ये डिटेल में है थोड़ी चीज़ें। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस पे ध्यान देना। लिखने कैसे है, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, कैसे हमें MCQ करना है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। कह रहा है एक फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x, 1 1 है, ऑन टू शो करने को बोल। फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स की बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब इधर भी कुछ रियल नंबर है, इधर भी है, लेकिन जीरो दोनों में ही नहीं है। जीरो दोनों में ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर x 0 डाल दे तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाता। ऐसे एक MCQ बनता है, वहाँ पे नॉन जीरो हटा देता है। कह रहा है क्या है भैया ये फंक्शन ही नहीं है उसमें, क्योंकि x 0 पे डालने पे y कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ पे आप लिखोगे नॉट ए फंक्शन। अगर x 0 यहाँ होता तो 0 डालने पे उसकी कोई इमेज बनती नहीं बनती। तो वहाँ अब बच्चों को क्या होता है, अरे ये तो 1 1 ऑन 2, ये तो बुक का क्वेश्चन है, तो वो चालाकी से क्या करते हैं, वो यहाँ से नॉन जीरो हटा देते हैं, रियल नंबर कर देते हैं। तो ध्यान रखना, उसकी चालाकी पकड़ लेना, क्योंकि तुम भी बहुत चालाक हो भाई। अब कह रहा है 1 1 है कि नहीं है, जरा ध्यान से समझना। पहले हम ऊपर से समझेंगे, फिर लिखना क्या है उसकी बात, क्योंकि ऊपर से समझना आ गया, लिखने की तो अंग्रेजी है वेरी फनी लैंग्वेज, वो कभी भी यूज कर सकते हो। रियल नंबर है, अगर x 1 डालता तो y 1 आता,
x2 डालता तो y 1/2 आता, x3 डालता तो y 1/3 आता, x -2 डालता तो y -1/2 आता। कुछ भी x डाल रहे हो y हमेशा डिफरेंट आ रहा है, सब पे अलग अलग आ रहा है। x कुछ भी डाल लो, x 1/3 डाल दो तो y 3 आ रहा है। तो x डालने पे हर किसी की एक यूनिक इमेज बन रही है, और जब यूनिक बन रही है तो मैं बोल सकता हूं 1 1 है। ये तो पता लग गया 1 1 है, 1 1 तो है। ऑन टू होगा, ऑन टू के लिए हमेशा क्या करना है आपने, y इक्वल टू 1/x है, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल देना। अब मेरे को y डालना है और x निकालना है, क्योंकि प्री में चेक करते ना, इधर कुछ बचना नहीं चाहिए। अब इसमें भी 0 छोड़ के कुछ भी डाल लो, x की वैल्यू तो यहां मिलेगी ही मिलेगी ना, जो यहां होगी रियल नंबर है। 1 डालोगे तो यहां 1 होगा, 2 डालोगे तो यहां 1/2 रहा होगा, 1/3 डालोगे तो यहां 3 रहा होगा, तो ऑन टू भी है। लिखना कैसे अभी बात करेंगे, अभी दोबारा आता हूं मैं कि लिख रहा कैसे। आगे देखते हैं। कहता है z से z है, इधर भी z है, इधर भी z है। z का मतलब इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन z है दोनों में, -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर 1 डालता तो 1 आता, 2 डालता तो 4 आता, -2 डालता तो सर 2 भी तब भी 4 आता। अगर 2 डाला तो 4 आ गया, -2 डाला तो भी 4 आ गया। मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करके दिखाऊं, 4 यहां ले लूं तो ये कुछ ऐसा बनता। क्या ये 1 1 फंक्शन है? सर नहीं है। अगर नहीं है, आपको दिख रहा है कि ये नहीं है, यहां से अगर मिल गया तो आप सीधी सीधी भाषा में क्या लिख देंगे कि 2 and -2 have same image। क्या है सेम इमेज? 4। therefore fx is not a 1 1 फंक्शन। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए अगर मैं देखूं तो y इक्वल टू कितना था, x² था। x इक्वल टू ±√y लिख सकता हूं। अगर y 2 डाल दूं तो x कितना आता? सर ±√2 आता। क्या √2 यहां कहीं है? इंटीजर्स बोला उसने, √2 तो रियल नंबर है, √2 इरेशनल है, तो रियल में डाल दूं तो क्या होता? नहीं होता। इसलिए ये क्या है, therefore fx is not on to, उसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही। अभी तरीका सिखाऊंगा, ये नहीं है तो कैसे करना है, होगा तो कैसे करना है, उसका प्रॉपर तरीका सिखा रहा हूं। यहां पे मैं कह रहा है नेचुरल टू नेचुरल है, fx x² के इक्वल है। इधर भी नेचुरल है, इधर नेचुरल मतलब 1 2 3 4। 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 2 डालूंगा तो 4 आएगा, 3 डालूंगा तो 9 आएगा, माइनस का पुट कर नहीं सकते। 4 डालूंगा तो 16 आएगा, 7 डालूंगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है। तो आपको ये पता लग गया 1 1 है, 1 1 है, ये पता लग गया। अब मैं ऑन टू के बारे में सोच रहा हूं। ऑन टू के लिए मैंने y इक्वल टू x² लिखा और x इक्वल टू ±√y हो गया। क्या ये ऑन टू होगा? अगर मैं रियल नंबर नेचुरल नंबर 2 डाल दूं फिर से, तो x कितना आ रहा है, +-√2। हो सकता है कि y पे अगर 2 डालूं तो x √2 के साथ उसकी मैपिंग हो, √2 तो है ही नहीं, ऑन टू नहीं है। 1 1 तो है, 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो मैं कैसे? अब देखो जरा नॉट ऑन टू के बारे में। देयर आर सच नंबर्स ऑफ को डोमेन विच हैव नो इमेज इन डोमेन, एग्जाम्पल 3 बिलोंग्स टू n बट देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। अगर मैं 3 डालता तो ±√3 आता, जो कि है ही नहीं, जो कि
है ही नहीं मेरे पास, तो मैं ये इतनी सी लाइन लिख दूंगा और ख़त्म कर दूंगा क्वेश्चन को। 1-1 के लिए अब 1-1 पे आते हैं कि 1-1 पे किस तरीके से लिखना है। यही सेम लाइन पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रही थी। अब अगर सर 1-1 मुझे पता है कि ये फंक्शन 1-1 है, यहां पता था ना 1-1 है, सब पे अलग अलग वैल्यूज मिल रही थी। 1 डाल रहा था तो 1 मिल रहा था, 2 डाल रहा था तो 1/2 मिल रहा था, -3 डाला था तो -1/3 था। ये नहीं लिखना, ये अपने लिए। अगर कहीं प्रूव नहीं हो रहा एग्जाम्पल दो और लिख दो कि नॉट है, रीज़न लगा दो, जैसे वो 2 and -2 सेम इमेज वाला था। अगर 1-1 है, आपको पता लग गया 1-1 है, अब ये सर ऐसे ही करना है, हाँ ऐसे ही करना है क्योंकि मार्क्स से ये सब्जेक्टिव है। x की जगह x1 डालो, x की जगह x2 डालो। ये क्या है? y है। x की वैल्यू डाल रहे हो, y आ रहा है। दोनों y की वैल्यूज को सेम कर दो। सर 2 y की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? 2 अलग अलग नंबर्स रियल नंबर डालने पे और x की वैल्यू डालने पे। मैंने दोनों को इक्वेट किया। ये करना तभी है जब 1-1 आपको पता हो x1 किसके इक्वल आ रहा है, x2 के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 1 डाला था तो 1 आ रहा था, 2 डाला था 1/2 आ रहा था, 3 डाला था 1/3 आ रहा था, 1/4 डाला तो 4 आ रहा था, फिर से मैंने 1 डाल दिया तो कितना आ रहा है? 1। y की वैल्यू 2 इक्वल तभी हो सकती है 1-1 के इक्वल जब x भी क्या रहा हो, इक्वल रहा हो, अदरवाइज तो कहीं नहीं होगा ना। y की वैल्यू मैंने 2 अलग अलग रखी जब 2 x लिए थे अलग अलग, लेकिन लास्ट में क्या देना कि y की वैल्यू दोनों इसलिए इक्वल आ गई थी क्योंकि x की वैल्यू भी सेम थी, कोई और पे नहीं वो y की वैल्यू आ रही। दैट्स वाई इट्स 1-1 फंक्शन। अगर 1-1 होगा तो ये x1 और x2 का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर कोई बड़ा क्वेश्चन दिखा दो। नहीं था तो मैंने नहीं का केस लगा के कि 2 and -2 सेम इमेज पे ख़त्म कर दिया था। इसको x1 x2 से करता तो टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता। इसको बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले क्या कह रहा है? 1-1 and on 2 है, क्या है भाई? स्टेट द वेदर फंक्शन इज 1-1 and on 2। रियल टू रियल की बात कर रहा है, दोनों तरफ रियल है। अगर मैं x1 डालूं तो y कितना देता? -1। -1 डालता तो 7 देता, 2 डालता तो -5 देता, -2 डालता तो 11 देता। मुझे पता लग रहा है 1-1 है। अब मुझे सिर्फ चेक प्रूफ करना है। मेरे को पता लग गया है। मैंने पहले x1 डाला, फिर x2 डाला। मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। x1 x2 के सब्जेक्टिव में शो कर दिया। सर ऑन टू के लिए क्या सिखाया था? ऑन टू के लिए x की वैल्यू पहले y की टर्म में निकालो। ये y है, ये हो गया मेरे पास कितना हो गया भाई? 4x = 3 - y और x = 3 - y/4 हो गया। x आ रहा है y की टर्म में। इसको ये x है, वो कितना है? fx है। तो क्या मैं यहाँ पे x की जगह जो fx था उसमें ये वैल्यू डाल दूं दोबारा? अच्छा पहले क्या ऑन टू चेक कर लो। y 1 डालता तो 1/4 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2/4 आ रहा है। कुछ अलग अलग वैल्यू डाल लूं, सबकी अलग अलग प्री इमेज बन रही है, इसलिए ऑन टू फंक्शन है। हर किसी पे एक प्री इमेज बन रही है। तो मैं क्या करता हूं? x की वैल्यू y में पुट कर रहा हूं, जहां जहां x है वहां पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूं। 3 - 4x, 3 - 3 + y आ गया, तो ये y दोबारा से मिल गया, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन हो गया। ये मेरा ऑन टू था। x = 1/y था, कहाँ था? ये था fx।
1 अपॉन में 1 बाय वाई इक्वल टू वाई, देयरफॉर इट्स ए ऑन टू फंक्शन हो गया। तो कह रहा है कि मेरे पास r-3, ए सेट में 3 नहीं है, रियल नंबर है 3 क्यों नहीं? अगर ए में 3 होता 3 पुट करने में नॉट डिफाइंड था, फंक्शन बनता ही नहीं। बी सेट में, पीछे वाले सेट में 1 नहीं है, बाकी सब है। ये 1 1 है कि ऑन टू है, पहले चेक कर ले। 1 डालो डिफरेंट आ रही है, 2 पे डिफरेंट आ रही है, 1 बाय 2 पे कुछ 3 पुट नहीं कर सकते, 4 -2 सब पे 1 1 है, ये दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, x1 है, x2 को इक्वेट कर लिया, x1 इक्वल टू x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 6, यही है ना। x1 3x1 हो गया, ये माइनस 2x2 था ना, एक मिनट जो 2x2 तो लिखा ही नहीं है, माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 2x1 और ये हो गया माइनस 3x2 और ये कितना हो गया प्लस 6 से 6 गया, x1 x2 से ये गया, x1 वाले एक तरफ ले आओ, ये इधर लाता तो ये माइनस x1, ये उधर लाता तो माइनस x2 आ रहा है, मार्क्स पूरे। ऑन टू की बात कर रहा है, ऑन टू की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू y की टर्म में निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले एक तरफ ले आओ, विदाउट x वाले एक तरफ ले जाओ, x कॉमन ले लो तो x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 आ रहा है। y की वैल्यू डालनी है, इसलिए बना किया था कि पीछे वाले सेट में 1 नहीं है क्योंकि नॉट डिफाइंड करता। अब यही x की वैल्यू उठा के ये जो x की वैल्यू निकली वो फंक्शन में पुट कर दूं, जहां जहां x है वहां 3y माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 2, 3y माइनस 2 y माइनस 1 और माइनस 3, कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास y ही आएगा और y आएगा तो उसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है मेरे लिए। ठीक है, आगे देखते हुए मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये 1 1 होता है कि ऑन टू होता है? एक बार बताओ, अगर इसमें x 0 डाल दूं तो y कितना आता है 0, 1 डालूं तो 1, माइनस 1 डालूं तो भी 1, मतलब 1 पे भी 1 आ रहा है और माइनस 1 पे भी 1 आ रहा है। क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? कभी नहीं होगा। 2 पे 2 मिलता, माइनस 2 पे भी 2 मिलता, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस 1 है, ये 2 है, ये माइनस 3 है, ऐसा था कुछ, एक इधर था एक इधर था। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? 1 1 तो है नहीं, 1 एंड माइनस 1 हैव सेम इमेज, इट्स नॉट ए 1 1। क्या ऑन टू होगा? नहीं। क्यों? इन बेचारों की नेगेटिव वालों की तो कोई प्री इमेज बन ही नहीं रही, तो ऑन टू भी नहीं होगा। तो वही कह रहा है 1 एंड 2 हैव सेम इमेज, ठीक है, distinct element same image, so f is not 1 1 on 2. f takes only positive values of set of positive real numbers, not belongs to r जो है not equal to codomain है। यही तो बात कर रहा था। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव की तो बन ही नहीं रही कोई प्री इमेज, इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये लाइंस आप चिपका सकते हो। सिग्नम फंक्शन में कह रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, शो करो कि ये 1 1 ऑन टू नहीं है। देखो x 0 पे कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू ले लो, कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि सिग्नम फंक्शन के अंदर mod x बाय x होता है, जिसको हम बोलते हैं, 11 में पढ़ा होगा। कह रहा है 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू कोई भी ले लो, 2 पुट करो कितना देगा? 1, 3 पुट करो कितना देगा? 1। क्या ये ऑन टू है? और 1 1 सॉरी, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
तो 2 and 3f सेम इमेज 1 लिख सकता हूँ। इधर भी रियल है, इधर भी रियल है। -3, -2, -1, 0, 1 और डेसिमल सब कुछ है। मैंने सिर्फ कुछ ही वैल्यूज लिखी है। कह रहा है 0 से छोटा लेने पे ऑलवेज कितना आ रहा है, 0 से छोटा लेने पे -1 आएगा। ये कैसे देखो, -2 पुट करो तो कितना देगा, 2/2 -1। 0 पे 0 दे रहा है, तो अगर आप कुछ भी पुट कर रहे हो, -2 पे कितना दे रहा था, -1, -1 पे कितना दे रहा है, -1, -3 पे कितना दे रहा है, -1, 1 पे कितना दे रहा है, 1, 2 पे कितना दे रहा है, 1, 3 पे कितना दे रहा है, 1, 0 पे कितना दे रहा है, 0। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्यों? क्योंकि इसकी रेंज जो है सिर्फ 3 ही है। रेंज जो है वो सिग्नम फंक्शन की -1, 0, 1 ही है। जबकि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो था वो तो रियल था। क्या इक्वल है? तो इसलिए ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहां पे थोड़ा सा इसका भी मैंने सब्जेक्टिव में लिखा हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किस तरीके से लिखना है। कह रहा है कि n+1/2 f अगर n ऑड है और n इवन है, स्टेट द वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1, 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। अगर इसमें कह रहा है ऑड नंबर डालने हैं और इसमें इवन डालने हैं। अगर आप इसमें ऑड में 1 डालते तो कितना आता भाई? अगर इसमें ऑड में 1 डालते तो कितना आता? 1 + 1 2, 2/2 1। मतलब इसमें अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो इसका आंसर 1 आ रहा है। इसमें कह रहा है इवन डालो, इवन में 2 डाल दूं, 2/2 भी कितना आ रहा है भाई? फंक्शन की वैल्यू 1। तो इसका मतलब 1 और 2 की दोनों की इमेज 1 नहीं आ रही। क्या 1, 1 है? इसमें प्रूफ करना नहीं, अच्छा स्टेट चेक करने को बोला तो मैंने प्रूफ बोल दिया था। 1, 1 नहीं है। यहाँ पे क्या भी रहा होगा देखो, f1 और f2 में 1 आ रहा है। fn इज नॉट ए 1, 1 फंक्शन बिकॉज 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज। 2 अलग अलग वैल्यूज पे, ठीक है, डोमेन की जो सेम इमेज दे रहा है, 1, 1 नहीं। क्या ये आप चेक करते हैं भाई, क्या ये ऑड है? ऑड कह रहा हूँ, ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या किया था हमने भाई? जो x की वैल्यू आप निकालते थे वो सब्स्टिट्यूट करते थे, दोबारा y आना चाहिए था, ठीक है, यही था मेरे पास। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कह रहा है ये कह रहा है ऑड है। ऑड नेचुरल नंबर की जगह मतलब कि कितना है, 2n-1 हो गया, 2n-1 हो गया। अगर मैं 2n-1 यहाँ डाल रहा हूँ तो दोबारा से मुझे क्या मिल रहा है? n मिल रहा है। if n is an even natural number, even है तो 2n है, तो 2n है तो कहाँ डालूंगा? यहाँ डालूंगा। तो कितना मिल रहा है? n मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्जर्व फॉर ईच n whether even or odd there exists its pre-image in n। तो यहाँ से मैं कुछ भी वैल्यू डाल लूँ, वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो होगा ही होगा। तो इसके फॉर्मूलाज देख लेना एमसीक्यूज के लिए और सब्जेक्टिव के लिए मैंने हर चीज़ आपको दे दी है, ठीक है।